सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर, कि ये एग्जामिनेशन में आप ले जा सकते हैं कि नहीं, या फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम में या फिर नहीं। और प्रोवाइड किया जाएगा तो किस तरीके का कैलकुलेटर होगा, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एसएससी जेई का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होता है। सीबीटी 1 में अलाउड नहीं होता है। सीबीटी 2 में जब आपका टेक्निकल एबिलिटी टेस्ट होता है वहां पे अलाउड होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, सॉरी, जो वर्चुअल कैलकुलेटर है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल होता है। सिमिलरली आरआरबी के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं तो आरआरबी में सीबीटी 1 जो कि आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है, तो उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाएगा। सीबीटी 2 जो होगा उसमें आपको स्क्रीन पे वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होगा। चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड किए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूजन में होंगे कि किस तरीके का कैलकुलेटर होगा क्या, या फिर कोई टफ कैलकुलेशन आ जाता है तो किस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल नोटिस 03/2024 CN नंबर है। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है पेज नंबर 13 आउट ऑफ 73 में, वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर ड्यूरिंग सेकंड स्टेज सीबीटी। तो फर्स्ट स्टेज में आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्क्रीन पे। तो उस तरीके के कैलकुलेटर, और स्क्रीन पे किस तरीके का कैलकुलेटर होता है उसकी प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट से मिलेगी। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए जिसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। और अभी से मोबाइल में एप्लीकेशन भी आता है उस कैलकुलेटर का, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके अभी से उसी कैलकुलेटर में जब आप टेक्निकल एबिलिटी पढ़ रहे होंगे अपना, तो टेक्निकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि उससे प्रैक्टिस बनी रहेगी कि कहाँ पे कौन सी वैल्यूज हैं। इमीडिएटली आप कम समय में यूज करके आंसर निकाल सकते हैं अपना, राइट। लेकिन आप ये सोचेंगे कि आप डायरेक्टली एग्जाम में जाके कैलकुलेटर तो होगा ही, इस कैलकुलेटर की आपको आदत है, वर्चुअल कैलकुलेटर की तो आदत है नहीं, तो वहां पे बहुत ज्यादा समय कंज्यूम होगा आपका, और समय ही सिलेक्शन है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी वर्जन में हम लोग एक बार पढ़ते हैं। दूसरे चरण के सीबीटी के दौरान कंप्यूटर मॉनिटर पर वर्चुअल कैलकुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। सीबीटी 2 दूसरे चरण में, राइट। तो बोथ हिंदी और इंग्लिश में ये नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और इसी कैलकुलेटर से, वर्चुअल कैलकुलेटर से जब आप टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो इसी कैलकुलेटर का यूज करिए जिससे अपना स्पीड को आप बूस्ट कर सकें। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी सब सीबीटी 1 में तो नॉन टेक्निकल पार्ट है, कोई भी कैलकुलेटर की आपको जरूरत नहीं है। सीबीटी 2 में जरूरत पड़ेगी आपको टेक्निकल सेक्शन, जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो टेक्निकल सेक्शन में कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं, वर्चुअल कैलकुलेटर। तो ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करिए उससे, जिससे समय आप अपना बचा सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। थैंक यू वेरी मच। अगेन हम लोग मिलते हैं किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी वेरी, ऑल द बेस्ट।